ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल में कुछ एंगल बेस्ड थ्योरम होती है। जैसे अगर मान लो कि आपको ये बोल दिया गया कि सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, देन इट वुड बी अ एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल मतलब क्या हुआ? एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि ट्राइंगल इज एक्यूट, इट मींस ऑल द 3 एंगल्स वुड बी एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल होता है क्या भाई? तो हम ये कहते हैं कि एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल विच आर लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ऐसे एंगल्स जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एक्यूट ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। तो हमारी थ्योरम क्या है कि सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, देन इट वुड बी एन एक्यूट ट्राइंगल। दिस वी हैव टू प्रूव। कैसे करेंगे? देखें, आपके सामने बेटा ये एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल मान लीजिए पी क्यू आर। इसे हमने एक्स मान लिया बेटा, इस एंगल को हमने वाई एज्यूम कर लिया, एंड दिस वन इज जेड। क्लियर है? अब क्या बोला है कि टू एंगल्स का मतलब किसी भी दो एंगल का सम तीसरे से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम लिखें कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज व्हाट? ग्रेटर देन एंगल जेड। अब हमें ये शो करना है कि ये ट्राइंगल कैसा है? एक्यूट ट्राइंगल है। ओके, अभी क्या करते हैं? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज ग्रेटर देन एंगल जेड। हम क्या कर रहे हैं? जेड दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? एडिंग एंगल जेड बोथ साइड। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, एंड दैट इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एंगल जेड। ये ट्वाइस ऑफ जेड क्यों हुआ पता है ना? क्योंकि एक जेड इधर ऐड किया गया तो ये प्लस जेड आ गया, और दूसरा जेड यहां पर ऐड किया गया तो जेड प्लस जेड क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल जेड। ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसके एंगल एक्स वाई जेड है, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है किसी भी ट्राइंगल की? सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम 180 डिग्री पुट कर सकते हैं। कर दिया बेटा। 180 डिग्री इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एंगल जेड। ठीक, अब क्या किया? इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया बेटा? 90 डिग्री इज ग्रेटर देन जेड। बात समझ में आ रही है? मतलब जो एंगल जेड है वो क्या है? वो 90 डिग्री से कम है। एंगल जेड क्या है? 90 डिग्री से कम है। और इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली। इसी तरीके से जैसे हमने अभी z निकाला है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल इज ग्रेटर देन एंगल z लिखा था, सेकेंड स्टेज में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल z इज ग्रेटर देन एंगल y। तो उसमें क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री वुड बी ग्रेटर देन एंगल y। अगर y एंगल y प्लस एंगल z इज ग्रेटर देन एंगल x कर देंगे, और सेम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा कि 90 डिग्री इज ग्रेटर देन x। तो हमने यहां पर ज्यादा स्टेप्स ना करते हुए इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेप हमने दिखा दिया। सिमिलरली 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल x, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल y। क्या हुआ? मतलब हमने दिखा दिया ना कि x y z इंडिविजुअली तीनों की वैल्यू क्या है? दैट इज लेस देन 90 डिग्री। हेंस अब हम क्या लिख सकते हैं? हेंस एंगल x, एंगल y एंड एंगल z आर लेस देन 90 डिग्री। सो triangle PQR would be an acute triangle। क्लियर है? फाइन।